नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज भी हम मौजूद हैं हकीम सुलेमान साहब के इस प्लेटफॉर्म पर एक और सच्ची कहानी लेकर। मैं और राजशेखर जी आपके साथ मौजूद हैं और आपको बता दें ये भुवनेश्वरी नगर है और वेलाचेरी में हम मौजूद हैं, तमिलनाडु में, चेन्नई के वेलाचेरी, जो चेन्नई से तकरीबन 40 मिनट का 50 मिनट का रास्ता है। 50 मिनट का रास्ता है। और यहाँ हम मिलने आए हैं एक सच्ची कहानी आपको दिखाने, रेणु सिंघल जी की, जिन्होंने हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखा है। तो हम और वो आपको बता दें कि वो इसी बिल्डिंग में रहती है, साई वर्षिनी बिल्डिंग में, सेकंड फ्लोर पे, जहां हम जाएंगे उनसे मुलाकात करेंगे। आइए चलते हैं। नमस्ते। तो हम रेणु सिंघल जी के घर पे आ चुके हैं। कैसी हैं मैम आप? ठीक हैं? ठीक है, फर्स्ट क्लास है। ये रेणु सिंघल जी हैं जिनसे हम मिलने आए हैं, जिनकी सच्ची कहानी आपको दिखाने आए हैं। वेलाचेरी में, तमिलनाडु में, चेन्नई में ये वेलाचेरी है। और ये सच्ची कहानी दिखाएंगे कि कैसे घुटनों के दर्द से पीड़ित थी मैम और आज उनके जीवन में बदलाव आया है। तो पहले तो ये जानना चाहते हैं मैम आपसे कि आप चेन्नई की रहने वाली नहीं है, कितने साल आपको हो गए यहाँ पर आने के बाद? हमें 30 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। 30 साल हो हाँ गए। जी। तो 30 साल से आप यहीं पे हैं? हाँ, ये हिसार जाना होता है, हरियाणा आपका? हाँ, हिसार जाते हैं साल में, 2 साल में। मम्मी रहती है हिसार में। अच्छा। पूरी फैमिली हिसार के अंदर है। अच्छा, सब लोग वहीं पे हैं। और आप यहाँ क्या करती हैं? मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हूँ, कोचिंग लेती हूँ। ओके, आप टीचर हैं बेसिकली, टीचर ट्यूटर हैं। हाँ। रेणु सिंघल जी हरियाणा हिसार की रहने वाली हैं, चेन्नई में पिछले 30 सालों से रहती हैं। और हम ये भी जानेंगे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, हस्बैंड क्या करते हैं, बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा है, वो अभी यूट्यूबर का काम करता है, वो भी मैथ्स ट्यूशन पढ़ाता है। अच्छा। और बेटी है, वो बिग 4 कंपनी में काम करती है। वो भी यहीं के बर्थ है दोनों बच्चों। ओके, चेन्नई की? हाँ जी, दोनों चेन्नई के। और हस्बैंड आपके? हस्बैंड मेरे पहले यहाँ काम करते थे, सर्विस करते थे, तभी यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था। अब वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा। तो उनका ट्रैवलिंग का बिजनेस ज़्यादा है। ओके। वो ट्रैवल करते रहते। तो आपको घुटनों में दर्द की तकलीफ हुई? हाँ जी। ये कब हुई शुरू? मेरे को 2022 में हुई। अच्छा, मतलब तकरीबन 3-4 साल पहले। दर्द तो मेरे को पहले भी होता था, लेकिन कभी होता था फिर ठीक हो जाता, अपने आप तेल की मालिश करी जी, कुछ और ऑइलमेंट लगाई तो उससे ठीक हो जाता था। लेकिन 2022 में मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हुई। इतना पेन हुआ कि मैं बेड से नीचे नहीं उतर सकती थी। अच्छा। मतलब वॉशरूम में भी नहीं जा सकती थी मैं। चलने में मतलब इसी घर में आप चल भी नहीं पा इसी रहे घर में? थे? हाँ, 22 में मेरे को इतना प्रॉब्लम हुआ। तो ये आपको, आप बता रही 2022 के बाद हुआ? हाँ जी। इतना दर्द कि आप चल भी नहीं पा रही थी घर में? हाँ जी। इतनी तकलीफ फिर कैसे मैनेज कर रही थी? आप बता रही कि आप पढ़ाती भी है बच्चों को और घर पे तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने 15 दिन का बेड रेस्ट बताया। अच्छा। तो बेड रेस्ट किया, एलोपैथिक दवाइयाँ ली, एक दिन में 5-6 टैबलेट लेती थी मैं। ओके। 15 दिन रेस्ट भी किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे ठीक हुआ। बच्चों को भी पढ़ाती थी, छुट्टी नहीं दे सकती थी बच्चों को, तो एडजस्ट किया। बच्चों ने बहुत हेल्प की मेरी भी। उसके बाद डॉक्टर की दवाई ली। फिर मेरी मम्मी ऑलरेडी हकीम जी का ट्रीटमेंट ले रही थी। अच्छा। उन्होंने मेरे को पहले भी कहा था कि भाई तुम ले लेना दवाई। मैंने डॉक्टर से बात की, आपके वहाँ फ़ोन किया क्लिनिक में, तो उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स पूछी मेरे से। तो उन्हें गोंद सिया का नाम बताया, गोंद मोरिंगा और जैतून नमक। जी। पहले मैंने 3 चीज़ें मंगवाई। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इनका पाउडर बनाना, डेली फॉर्म में आएगा पाउडर। वो मैंने सुबह 1 ग्राम के करीब सुबह लेती थी, 1 ग्राम शाम। गोंद जामुन खाना खाने से पहले और गोंद सिया खाना खाने के बाद, ठीक है, वो लेती थी। तो उसके बाद उससे मेरे को 1 हफ्ते में थोड़ा सा रिलीफ हुआ। तो मैंने कहा अब इतना आराम हुआ है तो आगे भी होगा। फिर मैं कंटिन्यू लेती थी, मैंने बिल्कुल भी मिस नहीं की दवाई। ओके। उससे मेरे को बहुत आराम हुआ। डॉक्टर की दवाई छोड़ दी। अब मैं ज़्यादा रेस्ट भी नहीं करती हूँ, रात को ही सोती हूँ, बस पूरा दिन ही सोती हूँ। तो उससे फिर सीढ़ियाँ भी चढ़ने लगे, टेरिस पे जाके कपड़े सुखाना करना, वो सब काम करती थी। तो बहुत आराम हुआ उससे मेरे को, गोंसिया से बहुत ज़्यादा। मतलब ये सब काम बंद हो गए थे आपके? आप बता रही कि हाँ, मैं काम कुछ नहीं कर सकती। मैं किचन में नहीं जा पाती थी, चाय नहीं बनाती थी अपने लिए। जब दर्द होता था तब फुल बेड रेस्ट पे थी तब। तो फिर खाना कैसे बन रहा था घर में? सब खाना काम कभी बाकी? होटल से आता था, बच्चे की छुट्टी होती तो बेटी बनाती थी।
अच्छा। नहीं तो होटल से आता था। यानी वो 15 दिन आपके जीवन के बहुत कष्ट भरे दिन रहे होंगे, कैसा कह सकते हैं? बहुत ज्यादा। सिर्फ घुटनों के दर्द की वजह से? तभी तो फिर हकीम जी की याद आई। अच्छा, तो आपकी मदर हिसार में दवाई लेती थी? हाँ, वो उनको बहुत रिलीफ मिला था। ओके। मतलब वो जब लेटी हुई थी तो वो करवट नहीं ले सकती थी, गोंद सिया से वो अपने आप करवट लेने लग गई। अच्छा। मेरी मम्मी जब 75 ईयर्स की थी तब उन्होंने दवाई लेनी शुरू की थी। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने इतना आराम हुआ तो तब उन्होंने कहना शुरू किया था, तुझे घुटने में दर्द है, तू दवाई लेना शुरू कर। तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा हाँ आज लूँगी, कल लूँगी। जब मेरे को ज़्यादा तकलीफ हुई तब फिर मैंने मम्मी की बात सुनी और मैंने दवाई ली। फिर किस तरफ घुटनों में आपको ज़्यादा तकलीफ थी? मतलब मेरे को यहाँ ज़्यादा तकलीफ थी, इधर यहाँ से स्वेलिंग आ जाती थी। फिर यहाँ चलने में एकदम से जैसे चलती थी ना, तो यहाँ किचन से लेके उस रूम तक जाने में मेरे को ना टक टक की आवाज़ आती थी। अच्छा। हाथ में प्लेट हो तो मेरा बैलेंस बिगड़ जाता था। तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये थाली गिर भी सकती है। तो मैं खाना नहीं लेके जा पाती थी। मतलब ये कि यहाँ किचन आपका, कहाँ है किचन? ये पीछे। किचन इधर है। यहाँ से आप रूम में नहीं जा पाती थी वहाँ? चलना नहीं होता था आपको? चलना एक चल पैर नहीं में ज्यादा थी क्या आपको तकलीफ? इसमें ज्यादा तकलीफ थी। इसमें स्वेलिंग भी होती थी? हाँ, यहाँ पे स्वेलिंग आती थी पूरे पैर में। और पेन साइड में होता था? आगे पेन यहाँ भी होता था, बस जब चलो ना तो ऐसी टक्की आवाज आती थी तो वहीं रुक जाती थी बस। कट कट की आवाज आती थी? क्या खिंचाव वगैरह ऐसा कुछ होता था? खिंचाव भी था, जब लेटते थे तो थोड़ा सा अकड़न होती थी, नसें खींचे जाती थी। यानी कभी कभी ऐसा होता ना कि हिल नहीं पाता, बहुत हिल नहीं पेन होता पाते। है। हाँ, मैं नीचे नहीं बैठ सकती, लेग क्रॉस करके ऐसे करके नीचे नहीं बैठ पाती। नहीं बैठ पाती है। हाँ, धीरे धीरे नीचे बैठना उठना डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया। अब थोड़ा एक्सरसाइज और थोड़ा वॉकिंग चलने से थोड़ा ये है, लेकिन दवाई का बहुत ज्यादा असर हुआ है। अच्छा, तो ये आप मतलब थोड़ा भी नहीं मुड़ पाता था? जैसे बैठे बैठे ही आप ऐसे पीछे कर ले या कुछ? नहीं करती थी, अब कर लेती हूँ, पहले नहीं करती थी। पैर को ऐसे उठा के फिर ऐसे रखती थी हाथ से। हाँ। एक बार मैम खड़े होके हम चाहेंगे आप दिखाइए कि जैसे आप मान लीजिए खड़ी हैं, वो दर्द होता था उस समय को याद करके कि चलने में भी आपको क्या दिक्कत होती थी घुटनों के दर्द की वजह से? कि आप बता रही यहाँ से वहाँ नहीं चल पाती थी आप? हाँ, जैसे मैं अब चल रही हूँ, चलिए ऐसे एकदम ऐसे कटक की आवाज आई तो ऐसे हो जाती थी मैं। मतलब लचक आ जाती थी पैर में, झटका सा आ जाता था। ये किचन है, तो यहाँ से आपको जब जाना होता था किचन से? हाँ, तो जैसे यहाँ से प्लेट लेके निकलती हूँ मैं जी यहाँ से, तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वहाँ तक क्रॉस कर लूँगी। चलते चलते एकदम से ऐसे झटका लगता था यहाँ पे। मतलब मैं आपको दिखाऊं, ये दरवाज़ा है सामने, ये बेडरूम है आपका, ये दरवाज़ा है और ये किचन है, आप देख रहे हैं। इतना चलने में मुश्किल से ये 10 कदम होंगे। ये 10 कदम चलने में आपको आपका आत्मविश्वास नहीं था? ऐसे से धीरे धीरे चलती थी, ऐसे ऐसे से करके कोई भी सामान लेके? हाँ, इतना और कॉन्फिडेंस? सामान मैं लेके नहीं जाती थी कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ले पाऊंगी, क्या चल पाऊंगी, तो गिर जाएगा सामान। इसमें क्या पीछे होकर बैठना होता है। हाँ। अच्छा। तो मैं दूसरी चेयर पे बैठती थी, जैसे इस पे बैठ सकती हूँ, और जब उठती थी ना तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे करके, क्या घुटनों पे हाथ रख के सब ऐसे करके, कमर भी सीधी नहीं होती थी, कमर में भी दर्द होता था, और फिर ऐसे ऐसे करके चलती थी। खाना बनाते हुए भी रोना आता था। मतलब बच्चों की कोई फरमाइश नहीं होती थी कि मम्मी ये बनाओ, बोलते मम्मी कुछ भी बना लो हम खा लेंगे। लेकिन जो थोड़ा बहुत बनाती थी ना उसमें मेरे को तकलीफ होती थी, गुस्सा आता था। जब अपना शरीर ठीक नहीं है तो गुस्सा आता है हर एक काम के लिए, चिड़चिड़ापन होता था, इरिटेशन बहुत होती थी। अब आराम से पैर उठ जाता है आपका? अब उठ जाता है। हाँ, ज्यादा नहीं उठ पाता है, लेकिन इतना उठ जाता है। लेकिन पहले तो आप बता रही हैं उठा ही नहीं पा रही थी पहले? हाँ, पहले तो बस इससे ज्यादा नहीं उठता था। ये सीढ़ी है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ ये सीढ़ी चढ़ने में होती है घुटनों के मरीज को। तो आप अभी तो आप मुझे लग रहा है बहुत आराम से चढ़ पा रही हैं। हाँ, अब चढ़ रही हूँ। और उस समय अगर देखें तो कैसे चढ़ती थी आप ऊपर? एक तो चढ़ नहीं पाती थी, फिर ऐसे चढ़ती थी, ऐसे हाथ रख के, और ये हाथ से ये पकड़ के रेलिंग। और उतरने में भी दिक्कत होती थी आपको? एक ही पैर रख के उतरती थी। कैसे एक पैर रख के? मतलब अच्छा, टेढ़ा होके? हाँ। और दोनों सीढ़ी पे एक एक पैर रख के? और अब तो ऐसे ऐसे उतर सकते हैं ना, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कोई परेशानी नहीं है, अब आसानी से चढ़ भी सकती है। एक बार दिखाइए चढ़ के आसानी से कैसे आप। ये देखिए, जब मम्मी ने हकीम जी का नाम लिया, बताया कि मेरे को इतना आराम है, तब मेरे को कॉन्फिडेंस था। अच्छा। उनकी दवाई शुरू करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस था। आइए नीचे। मतलब आपको ये था कि हकीम साहब की दवाई, क्योंकि आपकी माता जी ठीक हुई थी, ये विश्वास था कि हो सकती हैं आप भी ठीक।
ये वो दवाइयाँ हैं जो हाँ आपने जी। ली हैं हकीम साहब की। ये गोंद मोरिंगा, ये गोंद सिया ये और ये गोंद गोंद जामुन। जामुन, ये जैतून सिरका, ऑलिव विनेगर। ये हकीम साहब की आपने दवाइयाँ ली। आपको क्या शुगर भी है? शुगर भी है। कब से है आपको शुगर? शुगर 2010 से। इतनी पुरानी? तो कंट्रोल रहती है? मीठा खा लेती हूँ तो कंट्रोल नहीं रहती, वैसे कंट्रोल अच्छा। हो जाती है इससे। बीच में छोड़ा हुआ है मीठा जी। तो कंट्रोल हो जाती है पूरी। अच्छा, ये देखिए, ये गोंद जामुन है और डायबिटीज में बहुत बेस्ट चीज़ है ये। यानी जामुन का खाना गोंद। खाने से आधा घंटा पहले। कितना लेती हैं आप इसको? मतलब 1 ग्राम के बराबर? हाँ, इतना। ये 1 चुटकी गोंद जामुन आप लेती हैं। और ये गोंद मोरिंगा है, ये भी हाँ आपने जी। पाउडर बनाया है इसका। ये कितना लेती हैं ये भी बताइए? ये भी उतना ही। 1 ग्राम। ठीक है। ये गोंद मोरिंगा से आपको क्या बेनिफिट लगा खाने के बाद? ये गोंद मोरिंगा में सुबह पानी पीती हूँ ना, गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा इतना 1 ग्राम डाल के अच्छा। और धनिया पाउडर डाल के फिर पीती हूँ। मेरे को थायराइड था, थायराइड बिल्कुल ठीक हो गया मेरा, चेक करवाया मैंने। मतलब बिल्कुल कम हो गया थायराइड? थायराइड खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक खत्म हो गया। हो गया है। ये धनिया आपने गर्म पानी में डाल के मोरिंगा उसमें मिला दी? उसमें मिला के पीती हूँ। मोरिंगा बहुत इफेक्टिव होता है। पता है, Skin सिर से हाँ, सिर से पैर पैर तक काम तक। करता है ये। हाँ। बिल्कुल, बहुत बेस्ट चीज़ है ये गोरिंगा, गोंद मोरिंगा। और ये है गोंसिया। गोंसिया आपने इस्तेमाल किया सबसे पहले, है ना? हाँ जी। गोंसिया हम इसमें निकाल के देखेंगे। और ये आपने इसका पाउडर बनाया हुआ है। कितना आप लेती हैं इसको? ये भी 1 ग्राम लेती हैं आप क्या? हाँ जी, 1 ग्राम। चुटकी के बराबर? ऐसे 2 चुटकी। अच्छा, ऐसे 2 चुटकी लेती हैं आप। कितनी बार दिन में? 2 बार। 2 बार। खाना खाने के बाद सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा, में, जी। फिर डिनर के बाद। तो सबसे पहले आपने यही लेना शुरू किया सबसे था? पहले ये लेना शुरू किया, घुटनों में दर्द था। जी। उसके बाद फिर मैंने ये सामान मंगवाया था। बाद में आपने जैतून विनेगर और ये सब मंगाया। कितने दिन में आपको लगा कि इससे कुछ आपको रिलीफ मिलने लगा? 1 हफ्ते में मेरे को थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ। अच्छा। फिर जैसे डे बाय डे मेरे को बहुत रिलीफ होता गया, बहुत आराम हुआ। तो 1 हफ्ते में क्या लगा? मतलब क्या दर्द में कमी आई? नहीं, मैं बेड से खड़ी हो गई ना। मतलब जब बेड रेस्ट पे थी आप? हाँ, 15 दिन तो मैंने दवाई ली, उससे थोड़ा आराम हुआ। 15 दिन रेस्ट किया, उसके बाद मैंने ये दवाई मंगवाई और लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने लेना शुरू किया तो मेरे को 1 हफ्ते में मेरे को लगा कि मेरे को बहुत आराम हो जाएगा। अच्छा। जैसे आराम हुआ, कमर में दर्द कम हुआ, घुटने में दर्द कम हुआ। तो उसके बाद बस मैं ये मिस नहीं करती थी, 1 डोज भी मिस नहीं करती थी सुबह शाम। तो मेरे को बहुत आराम होने लगा। अच्छा। फिर ऊपर टेरेस पे जाने लगी, घर का काम करने लगी। तो सारे काम शुरू कर दिए? हाँ, फिर विश्वास हुआ तो फिर ये सब भी दवाई मंगवाई। कभी कोई सामान उठाओ, हैवी सामान उठाओ तो उंगलियां दर्द होने लग जाती है, सब्जी काटो तो हाथ वगैरह सब दर्द होने लग जाते हैं। अच्छा। अब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब नहीं होता नहीं, ये अब प्रॉब्लम? नहीं है। आप कितनी असरदार इफेक्टिव दवा मानती है गोंसिया को? बहुत ज्यादा, 100% मानती हूँ मैं तो। 100%? मैं तो मानती हूँ। और हकीम सुलेमान जी के बारे में और इस जड़ी बूटी के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप औरों से, चाहे वो तमिलनाडु के रहने वाले लोग हों या पूरे भारत के? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर लेट नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत देर से कर दी, इतनी देर नहीं करनी चाहिए। तुरंत उनसे कांटेक्ट करो जी। और दवाई मंगवाओ। 100% विश्वास करके दवाई मंगवाओ और कारगर है, क्योंकि बहुत असर करेगी आपको दवाई। फायदा हुआ है। बहुत फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो आपको प्रॉब्लम हुई मैम घुटनों के दर्द की, तो ये कितनी पुरानी? 4 साल से आपने बताया। लोगों को 10-10 साल 15 साल हो जाते हैं, घुटनों का दर्द ठीक नहीं हो पाता और कभी कभी तो ऑपरेशन भी करा लेते हैं लोग। लेकिन जो वो समय था आपका जब 15 दिन आप बिस्तर पर थी और आपको ये लगने लगा कि अब जो है पता नहीं आगे क्या होगा, आगे जीवन कैसे कटेगा, अगर क्योंकि घर आपको संभालना है, पूरा खाना है घर का, बच्चे हैं, प्लस आप ट्यूशन भी देती हैं बच्चों को, तो वो आपकी मानसिक स्थिति उस समय क्या हो गई थी? क्या विचार आने लगे थे जब बिस्तर पर थी पूरी तरह से आप? तो इतनी लंबी लाइफ है, अपना जीवन कैसे कटेगा अगर ऐसे ही रहा तो? क्योंकि माँ अगर बेड पे आ जाती है तो बच्चे भी नहीं संभलते हैं। अब बच्चे अपना काम नहीं कर पाते हैं, ऑफिस वाले ऑफिस नहीं जा पाते हैं। सबको टेंशन रहती थी कि मम्मी कैसे करेगी, पीछे छोड़ के जाएंगे तो मम्मी घर में अकेली कैसे रहेगी। एक को घर में रहना जरूरी है। सबसे बड़ी परेशानी ये भी होती है। बच्चों को ऑफिस के काम के साथ घर की चिंता ज़्यादा रहती थी। सुबह मेरे को उठ के चाय बना के देना, फिर ये रात को जाके काम करते हैं, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, ये सुबह सोते हैं। टाइम एडजस्टमेंट की बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी जी। मेरे को सुबह चाय चाहिए, अब बच्चे सुबह सो रहे हैं। अब मैं ठीक हूँ तो मैं जाके बना सकती हूँ ना, और बेड रेस्ट है तो मैं वेट करती थी इनका। मैं किचन में नहीं जा पाती थी, तो मैं ठीक रहूँगी तो मैं बच्चों की केयर कर सकती हूँ। इसलिए मेरे को था कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैं ठीक हो जाऊँ। जी। मेरे को ये था सबसे ज़्यादा।
घुटनों में ये आपको एक ही घुटनों में दर्द था, दोनों में शुरू हुआ? नहीं, मेरे को इसमें ज्यादा दर्द था, लेफ्ट में? हाँ, इसमें ज्यादा। इसकी वजह से मैं नीचे भी नहीं बैठ सकती थी और चलने में भी प्रॉब्लम होती थी, तो कॉन्फिडेंस चला गया था, घर का काम नहीं कर सकती हूँ, ज्यादा देर खड़े होकर काम नहीं कर सकती, सब्जी काटती तो बैठ के काटती, आटा भी मैं बैठ के गूंथती थी चेयर के ऊपर, खड़े रह के किचन में काम नहीं कर पाती थी, ज्यादा देर मतलब खड़ा नहीं रहा जाता था? नहीं रह सकती थी। बेड रेस्ट करो, दवाइयाँ लो। पहले तो मैं 5-6 टैबलेट लेती थी, शुगर की अलग से लेती थी, जो मेरे को शुगर की थी, बाकी ये टैबलेट थी उन्होंने बैठने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। और उसके बाद फिर 15 दिन का रेस्ट से मेरे को थोड़ा आराम हुआ था उन दवाइयों से, अच्छा। एलोपैथिक। उसके बाद डॉक्टर ने बोला ये दवाइयाँ 15 दिन और लेके देखो आप, और बेड रेस्ट करो, 15 दिन और दवाई लो। तो मैंने फिर वो 15 दिन की दवाई नहीं ली, मैंने फिर क्लिनिक में कांटेक्ट किया था, हकीम जी, हाँ, हकीम सुलेमान जी के। यानी 15 दिन आपने एलोपैथी मैंने 15 दिन दवाई ली, उसके बाद मैंने फिर वो दवाई इग्नोर करके डॉक्टर को दिखा के आई थी, क्यों वो क्या बोले इम्प्रूवमेंट है, अब 15 दिन की मैं दवाई चेंज करके आपको और दे देता हूँ। तो बस फिर वो दवाइयाँ मैंने नहीं ली, फिर कांटेक्ट किया और ये गोंदसिया मंगवा के मैंने वो शुरू किया सबसे पहले। अच्छा, गोंदसिया लेने से पहले कौन कौन से ऐसे काम थे, वैसे तो महिला को घर के सारे ही काम होते हैं, बाहर के भी, जो बिल्कुल ही नहीं कर पा रही थी, बंद हो गए थे? वॉशरूम जाना बंद हो गया था मेरा, मैं वॉशरूम तक जा नहीं पाती थी, बेटा पकड़ के मेरे को लेके जाता था। इतना कष्ट होता था चलने में, घर में ही? एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा पाती थी मैं। मतलब ये समझे कि बिस्तर से आप उठ ही नहीं पा रही थी? वो 15 दिन मेरे बहुत बुरे कटे हैं वो। यही वो गोंदसिया है जिसको आपने सबसे पहले मंगवाया हकीम सुलेमान जी से, जब जुड़ी आप तो ये लेना आपने शुरू किया। ये ऐसे ही आया था, पाउडर तो नहीं आया होगा आपके पास? नहीं, इसकी तो बड़ी डली थी, इसके डले की तरह डली थी, उसको थोड़ा कूट के फिर मिक्सी में ग्राइंड किया था। अच्छा, पाउडर फॉर्म में। हाँ, तो 1 चुटकी लेती हैं आप इसका, 1 ग्राम ऑलमोस्ट? हाँ, 1 ग्राम के करीब। ठीक है, ये गोंदसिया 1 ग्राम के आसपास लेना शुरू किया आपने, लेकिन ठीक पूरी तरह से कितने डब्बे में हो गई थी आप, कि जब आपको जैसे लाइफ पहले? 1 डब्बे में मैं ठीक हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने 2 डब्बों का ऑर्डर दिया। अच्छा। और बाकी वो भी मंगवाए, गोंद से, हाँ, मोरिंगा भी, वो भी। तो फिर मैंने 2 डब्बे का, एक से मेरे को पता लगा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, काम कर रहा है, उसके बाद फिर 2-2 डब्बे मंगवाने शुरू। अभी मैंने 2 डब्बे मंगवाए थे। अच्छा। गोंद मोरिंगा के। तो कमर का दर्द इनकी माता जी का हिसार हरियाणा में ठीक हुआ गोंदसिया से, और चेन्नई में, तमिलनाडु में रेणु जी का घुटनों का दर्द ठीक हुआ गोंदसिया से। ये जीवन में बदलाव आया है। जाने से पहले हकीम सुलेमान जी के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं कि उनकी दवाई से आप माध्यम बने हैं वो, और आपको इतना आराम मिला? उनका बहुत बड़ा हाथ है सबको ठीक करने में। जो दवाई लेते हैं, एक तो ओरिजिनल दवाई मिलती है, फ़ोन करो तो फ़ोन आराम से लग जाता है, और ऑर्डर करने के बाद 3 दिन में 4 दिन में यह दवाई घर बैठे पहुंच जाती है। हमारे ओरिजिनल दवाई मिलती है वहाँ पे, असली दवाई, असली गोंदसिया ही ले हमेशा। और ये बहुत ज़रूरी है, जैसा मैम बता रही हैं कि घर पे बैठे बैठे दवाई, भारत में क्या दुनिया में किसी भी कोने में आप हो, आप अगर अतिया हर्ब्स की वेबसाइट से या जो नंबर आपको दिए जा रहे हैं उस पर कॉल करके आप दवाई ऑर्डर करके मंगाएंगे तो दवाई आप आसानी से मंगा सकते हैं। आपके घर पर दवाई पहुंचेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बहुत अच्छा लगा मैम ये जानकर कि आपके स्वास्थ्य में इतना बदलाव आया। बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय भी हमें दिया। तो आज की कहानी रेणु सिंगल जी की थी, जिनसे हम मिलने आए थे दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से वेलाचेरी में ये रहती हैं साई वर्षिनी अपार्टमेंट में 2nd फ्लोर पर, और उनके घुटने में तकलीफ़ थी, लेकिन आज उनको हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद बहुत राहत है। अगली कहानी किसी और की होगी, तब तक आप रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल। नमस्कार।